नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। और दोस्तों देखिए, हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं, इस सीरीज़ में आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट अभी तो मिल रहा है। जीएस का किसी रीजन की वजह से आपको कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आज ही आपको जीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर मिलने लग जाएगा, जिस प्रीवियस ईयर में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, जैसे 2017, 15, 14, 12 जो भी जब भी पेपर हुए हैं, तब जो वो भी पेपर्स हुए हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे। चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, सारे सब्जेक्ट वाइज होंगे और चैप्टर वाइज अलग अलग आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उनको बनने में भी कई बार हो जाता है कि टाइम लग जाता है। कि देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट जो 10 करा रहा था वो तो कंप्लीट हो चुका, तो उसके आगे भी प्रैक्टिस सेट आपको भी मिलेगा। बट मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट की जगह पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे पहले वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हम लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा उसको, तो इसलिए इसको करना ज़रूरी था। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 4 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा हुआ है, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रण्य था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत में मध्यकाल से नारी का पतन शुरू हुआ है। मध्यकाल के अंत तक तो नारी दासी का गुलाम बन गई, चार दीवारी में कैद हो गई, किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी के ने जीवन से लेकर आसमान तक में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार के उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों का तत्पर रहना चाहिए। अच्छा भाई, चलिए अब यहाँ से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उससे जो जुड़े हुए प्रश्न थे वो देखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नारी प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो उसने पहले ही बताया है कि नारी का क्या स्थान था, वो अग्रण्य थी। पहली ही लाइन दी गई थी, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रण्य था। नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या है। नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। नारी को कोई अधिकार नहीं है। नारी गुलाम थी। नारी के सम्मान में कमी होना। तो भाई, नारी तो नारायणी का मतलब जो है, जो पूजनीय है, ये भी लाइन हमारी ही इसमें पैराग्राफ में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3, देश का उद्धार कैसे होगा। नारी शिक्षित रहेगी तो केवल समाज सुधारकों के प्रयत्न से। समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसको शिक्षित होने से। और चौथा क्या लिखा है, नारी की पूजा करने से। तो देखो, सिर्फ नारी शिक्षित रहेगी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन नारी शिक्षित हो, अगर आप उसको समान अधिकार नहीं देंगे तो फिर वो भी जो है देश का उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसे शिक्षित होने से जो है देश का उद्धार होगा। चलिए, 4 नंबर देखिए क्या लिखा हो। 4 नंबर में लिखा हो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। क्या उचित शीर्षक इसका होना चाहिए, तो भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, भारत और गरीबी, मेरे सपनों का भारत। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में सेकेंड वाला ऑप्शन आपको सबसे सही मिलेगा इसमें, कि नारी तू नारायणी। चलिए दोस्तों, हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे नहीं पूछा, कि ये बताइए, ये तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, क्या इस रिकॉर्डेड क्लास को हम लोग अगर लाइव क्लास में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा रहेगा। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में कई बच्चों को मैंने देखा है कि क्वेश्चंस पूछता हूँ, वहाँ पे वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर ये लाइव क्लास होगी तो जितने भी लोग आएंगे तो सारे के सारे लोग इसको रिप्लाई तो करेंगे ही। बाकी ऑफलाइन में मैं जो है और भी कुछ चीज़ें लेके आ जाऊँगा, कुछ ना कुछ आपको नया मिल जाएगा। जैसे वन लाइनर मिल जाएंगे, वन लाइनर मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। तो आप लोग अगर हिंदी और जीएस का अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं उसके हिसाब से प्लान कर लूँ और मैं उसी हिसाब से हिंदी और जीएस का जो क्लास शेड्यूल हो उसको बना लूँ। और फिर मैथ का देखा जाएगा। मैथ के लिए अभी कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए मैथ नहीं हो पा रही, लेकिन मैथ भी जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी। अभी ऑफलाइन चला रहे थे अभी, और उस पर खैर आप लोगों का रिस्पांस तो पॉजिटिव नहीं आया है, तो थोड़ा सा अभी सेकंड क्लास डिले भी हो गई है, कि जो उसके लिए सेकंड चैप्टर था वो थोड़ा सा डिले हो गया। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाला, 50 मिनट का वीडियो। आप लोग देख कितने रहे हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, इससे ऊपर आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो सोचिए, 60-70 व्यूज़ पे अगर मुझे सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है तो इसका क्या ही मतलब समझो। 1 घंटा मिला था, 1 घंटे शायद 37 मिनट मिले हैं। सोचिए,
60-70 व्यू पे अगर ऐसे घंटे आएंगे या 3 घंटे 4 घंटे भी आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा नहीं आ रहा ना, क्योंकि अगर 50 मिनट का वीडियो है तो 2 लोग देख लें तो भी 2 घंटे के अप्रॉक्सीमेट पहुंच गया ना। 100 मिनट तो यही मिलेगा, 1.5 घंटे तो ऐसे ही मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है आप लोग उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, बल्कि मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। चलिए खैर आगे देखेंगे, लेकिन अभी हाँ, अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश की हिंदी और जीएस की अगर लाइव क्लास चाहिए और तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी, क्योंकि उसमें आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, आप अपने बारे में कह सकते हैं, आपको जो कहना होगा वहाँ पे वो कह सकते हैं, वो वहाँ पे डिस्कशन भी अच्छे से हो जाएगा और एक तो थोड़ा सा कंपटीशन भी अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी लोग इस बात से सहमत हो कि लाइव क्लास करनी है तो भैया एक बार कमेंट में अपने जो मत हो उसको ज़रूर पेश कर दीजिएगा कि हाँ सर इसको लाइव क्लास में किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का भाई चिन्ह कैसा होता है? ये सेमी कॉलन दे रखा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो है, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। ये सारे के सारे अगर मैं बता दूंगा तो फिर आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये सारे के सारे पता हैं? तो पता होंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो अल्प विराम हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक, फिर अर्ध विराम आता है तो अर्ध विराम ये फर्स्ट वाला हो जाता है, फिर पूर्ण विराम थर्ड वाला हो जाता है, और ये अतिशयोक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए 6 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो भाई अघोष वर्ण कौन से होते हैं? देखो मैंने आपको पहले बताए थे अघोष वर्ण में 3 वर्ण आते हैं। देखो यहाँ पे ये 3 वर्ण से मिलकर शब्द बना हुआ है, तो इसमें पहला और दूसरा ही आएगा। तो अघोष वर्ण में पहला और दूसरा ही वर्ण लेना है। देखो फिर पा लिखा है, घा लिखा है, बा लिखा है और गा लिखा हुआ है। तो पा पहला वर्ण है, घा चौथा है, बा जो है तीसरा है और गा भी तीसरा है। तो यानी कि पहला और दूसरा में से ही लेना है, तो पहला ये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अब महाप्राण बताना है। अल्प प्राण के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, जुगाड़ बताई थी, कह सकते हैं कि उसको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो वो क्या था? वो मैंने आपको दिखाया था अपने वर्णमाला के क्रम में। वर्णमाला वाला आप लोग वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आप लोग उसको सीख जाएंगे। तो जब हम लोग महाप्राण का जब करते हैं कि महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, तो महाप्राण होते हैं सिर्फ दूसरा और चौथा ही महाप्राण होते हैं। तो ता जो है ये पहला है, ठीक, दा जो है तीसरा है, ये भा चौथा है और माँ पाँचवा है। तो अभी हमने कौन से बताए हैं महाप्राण कौन से होते हैं? भैया महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे आपको कौन सा मिल गया? चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ भलाई में प्रत्यय कौन सा है? अब प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तो जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग कहाँ होते हैं? वो शब्द के प्रथम पहले लग जाते हैं। तो भलाई तो भला होता है, और भला में जो है क्या जुड़ जाएगा? सिर्फ आई जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आई जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा। 9 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो भैया यूपी में तो देखो कन्नौजी भी बोली जाती है, भोजपुरी पूर्व क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रज मथुरा साइड में बोली जाती है, और मेवाती राजस्थान की भाषा कह सकते हैं, लेकिन ये इधर की नहीं है। ठीक है, कन्नौजी जो है वो कन्नौजी और जो ब्रज भाषा है वो लगभग पश्चिमी हिंदी की ही भाषा है, वो उधर ही बोली जाती है। चलिए 10 नंबर देखिए, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दोस्तों देखो यहाँ पे पहले बात तो आपको क्या क्या चीज़ें, कवि, व्यभिचारी और चोर। सुबरन, अगर सुबरन को खोजत फिरें, ठीक है, कवि के अर्थ में क्या है? वो स्वर्ण यानी कि सोना, यानी कि कह सकते हैं अच्छे शब्द हैं। ठीक, सुबरन मतलब क्या होता है? व्यभिचारी। ठीक है, तो व्यभिचारी मतलब जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा जो ऊंची पैंट पहन के, चिपकी सी पैंट पहन के, लंबी सी एक शर्ट पहन के, बाल ऊपर खड़े करके और स्पाई कट नहीं, बालों में जेल वेल लगा के खूब घूमते हैं, तो वही व्यभिचारी कहे जाते हैं। जो क्या होते हैं? जो अच्छे वर्ण यानी कि गोरे रंग वाली स्त्रियों के पीछे घूमने वाले जो होते हैं उनको सुबरन कहा जाता है। ठीक, और दूसरा जो तीसरा जो लिखा है सुबरन, जो किसके लिए यूज, सुबरन नहीं, उनको सारी व्यभिचारी कहते हैं। और फिर चोर का तो आपको पता ही है कि सुबरन का मतलब चोर के लिए स्वर्ण होता है। तो जब 3 एक ही शब्द है और 3 अलग अलग लोगों के लिए उनका अर्थ अलग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो अयादी संधि में दोस्तों देखिए, संधियाँ मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, मेरा हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर ही संधियाँ ही होगा। ठीक है, तो जो अयादी संधि होता है, अयादी संधि का जो उदाहरण होता है दोस्तों, उसमें अयादी संधि में देखो जो, कैसे समझाऊँ, अच्छा ठीक है चलो, देखो जो जैसे लिखा होता ओ
और फिर आ, ओ और आ मिलके जो है वा बना देते हैं, अव बनाते हैं या आव बनाते हैं, जैसे अव या आव। तो ये क्या होते हैं, ये अयादी संधि में आ जाते हैं। तो जैसे पोवक, तो जो है पोवक में क्या हो जाएगा, पो नहीं पावक होगा तो पो प्लस अक होगा, क्या होगा, पो प्लस अक, तो जो है पावक हो जाएगा। अगर पा में बड़ा का डंडा लग गया तो पो के साथ में पौ हो जाएगा, पौ प्लस अव हो जाएगा, तो पौवक हो जाएगा, यानी कि पावक। और एकक जो है आपका ये दीर्घ संधि, गुण वृद्धि संधि का उदाहरण महेंद्र, गुण संधि और उन्नति, तो ये आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, कौन सा स्थायी भाव नहीं है। अच्छा, निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, करुण। आपको अगर ये जितने भी रस होते हैं, कितने रस होते हैं भाई, 8 रस होते हैं, 9 रस होते हैं, वैसे तो 9 रस कहे गए हैं, ठीक है। तो जो 9 रस होते हैं इनमें जो है कौन सा स्थायी भाव नहीं होता, उनके सबके एक स्थायी भाव होते हैं, तो इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं होता है। तो निर्वेद होता है, विस्मय होता है, जुगुप्सा होता है, करुण रस, करुण तो रस होता है, उसका स्थायी भाव दूसरा होता है, शोक होता है, लेकिन वो खुद करुण स्थायी भाव नहीं होता है। 13 नंबर में लिखा, अपने को संकट में डालना अर्थ में के लिए हिंदी का सही मुहावरा क्या होगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियाँ मारना, भीगी बिल्ली बनना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब है कि अब उससे पंगा कौन लेगा या उसके सामने कौन जाएगा, तो ये होगा कि संकट में कौन जाए, मतलब पड़ेगा, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यही सही हो जाएगा। 14 नंबर, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, इसमें रेखांकित शब्द को पहचानना है कि ये किस तरीके का शब्द हो जाएगा। तो रात भर, भर शब्द जो होता है पूरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये एक तरीके का काल है, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं इसको, ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए, उत से निर्मित शब्द है, तो उत से निर्मित का मतलब होता है जब हम किसी शब्द का जो है संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, जब विच्छेद करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उत आना चाहिए। तो अवकाश, अव प्लस काश, ठीक, अपकार तो अप प्लस कार, उच्चारण उत प्लस चारण, अध्ययन अधि प्लस अयनन, तो अध्ययन, तो उत प्लस चारण तो उच्चारण हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है स्वर्ग संधि का विच्छेद होगा, स्वर्ग संधि, तो स्वर्ग संधि, अच्छा स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा, स्वर्ग संधि का नहीं, सॉरी, स्वर्ग का विच्छेद होगा, तो स्व प्लस गा हो जाता है इसमें, स्व प्लस गा, और ये पहले ऑप्शन में आपको दिखाई भी दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो जो स्थूल होता है उसका क्या हो जाएगा, स्थूल मतलब बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसका विलोम सूक्ष्म हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार कौन सा होता है। तो भैया ये तो हम लोग तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ दोस्तों क्या हो जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको किस अलंकार, मतलब ऑप्शन में दे रखा है, ये बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए 19 नंबर देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के लिए भाई बताया था कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। चलिए 20 नंबर देखिए, लिखा हुआ है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो यथा, ये इस तरीके के जो शब्द होते हैं, ठीक है, क्या, जैसे यथा शब्द हो गया, शक्ति के अनुसार, जैसे यथाशक्ति हो गया तो शक्ति के अनुसार, तो यथा जो होता है ये आपको अव्ययी भाव को दर्शाता है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव शब्द हो जाएंगे, या कह सकते हैं अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, कुछ अव्ययी भाव समास के कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा उसके बीच में आते ही आते हैं, आप कुछ भी करिए वो शब्द आएंगे ही आएंगे। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। क्या लिखा हुआ है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। तो बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर, तो जो विशिख है वो बाण का पर्यायवाची हो जाता है। चलिए 22 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। अच्छा चलिए देखिए, लड़का लिखा हुआ है, प्राण लिखा हुआ है, घोड़ी लिखा हुआ है, चिड़िया लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द होता है जिसको हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे लड़का तो लड़कों हो जाता है, प्राण प्राण का आप क्या ही करेंगे, घोड़ी तो घोड़ियाँ हो जाएगी, चिड़िया चिड़ियाँ हो जाएगा, लेकिन प्राण प्राण निकल गया और प्राण निकल गए, तो दोनों के लिए ये बहुवचन में ही यूज करते हैं। पहले तो प्राण निकल गया कभी नहीं कहा जाता, प्राण निकल गए ही कहा जाता है। 23 नंबर, के लिए कारक का परसर्ग कौन सा होगा, मतलब कौन सा ऐसा कारक होता है जिसमें जो है के लिए आता है। तो ऐसा कौन सा कारक होता है, संप्रदान, अपादान, करण या अधिकरण। तो जो के लिए शब्द आता है, या कह सकते हैं के लिए जो परसर्ग आता है वो किसके लिए आता है, वो संप्रदान के लिए आता है।
ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को ऐसे जब पढ़ते हो जाएंगे तो संप्रदान के लिए आएगा उसमें। चलिए, मन हरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है कि मन हरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों उसमें 31 वर्ण होते हैं। चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा उसको छांटना है। कैसे छांटना है? चलो देखो, यहाँ वहाँ, बहुत, कल और जैसे तैसे। तो ये जैसे तैसे जो लिखा हुआ है दोस्तों, यही रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ वहाँ दे रखा है ये तो आपको स्थानवाचक हो जाएगा। बहुत जो है ये परिमाणवाचक हो जाता है, और कल जो होता है ये कालवाचक होता है, क्योंकि ये दिन को दर्शा रहा है। चलिए 26 नंबर देखिए, अरे वाह, इस आपका आगमन तो आकस्मिक है, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो 26 नंबर में आपको तो ये पता हो जाएगा कि किसका किया जाएगा। विस्मयादिबोधक, प्रश्न चिन्ह, अर्ध विराम, दोहरा अवतरण। तो विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मनिर्भर लिखा हुआ, नहीं, आत्मविश्वासी लिखा हुआ है। तो जो अपने सहारे पर रहने वाला होता है उसके लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है स्वावलंबी। चलिए 28 नंबर देखिए, बारात का तत्सम रूप होगा। बारात का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? बरात, बारात, ब्रात, वर यात्रा। तो बारात का मतलब ही होता है वर की यात्रा, यानी कि वर यात्रा, यही सही हो जाएगा। 29 नंबर, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? अब हल्दी घाटी जो है एक तरीके का जो है ये कविता कोश है, और इसके रचनाकार जो है कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे श्याम नारायण पांडे। चलिए 30 नंबर देखिए, लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान को पूरा करना है। अच्छा, ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। तो अक्सर आएगा और चर्चा आएगा, और ये किस ऑप्शन में दे रहे हैं? तो ये पहले ऑप्शन में ही दे रहे हैं। चलिए, नीचे दिए गए विकल्प में से 1 से लेकर 6 तक दिया गया, 11 अलावा उसके जो है हमको आपस में मिलाने हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य, या फिर जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार स्वभाव से, अच्छा तो ठीक है। लिखा हुआ है जिस प्रकार अग्नि का धर्म है दहकना, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म है दहकना, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो यानी कि वा या फिर लारा, वा या और फिर लारा, वा या लारा, ये तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, 32 नंबर में लिखा हो पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, और रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिजीविषा लिखा हुआ है, चतुरानन लिखा हुआ है, जीविका लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो जो जीवन जीने की इच्छा होती है उसको जिजीविषा कहते हैं। तैंतीस नंबर, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? अच्छा भाई, देखते हैं तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से न लेकर किसी आम बोलचाल की भाषा में, या संस्कृत को छोड़ के बाकी भाषाओं से उठाकर रखे जाते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, 33 नंबर में क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है रक्षा, प्राण, विद्या या घर। तो जो कौन सा शब्द जो है तद्भव हो जाएगा? तो तद्भव जो है यहाँ पे तद्भव अच्छा पूछा गया है, तो तद्भव तो घर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है तत्सम क्या होता है? ग्रह होता है। फिर दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? कि निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो दूध का धुला मतलब पवित्र कह सकते हैं, या कह सकते हैं निर्दोष। 35 नंबर, रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, हाँ, ये स्थायी भाव अभी जो हम लोगों ने पूछा था वहाँ पे 1 करोड़ आया था। ठीक है, तो इसी तरीके से रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्या हो जाए? रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो भय, उत्साह, क्रोध और विस्मय, तो रौद्र का क्रोध हो जाता है। चलिए 36 नंबर देखिए, लिखा हुआ है खान पान में कौन सा समास होता है? अब खान पान के बीच में जो है कौन सा जो है चिन्ह आया है? तो इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, और इसका मतलब ये हो जाता है कि और। योजक चिन्ह का मतलब होता है और। खाना और पीना, खान पान का मतलब खाना और पीना, और जैसे ही ये योजक चिन्ह आ जाता है इसका मतलब होता है कि ये द्वंद्व हो गया। क्या हो गया? द्वंद्व हो जाएगा। फिर देखिए लिखा हुआ है हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित
कृति कामायनी के रचनाकार कौन कौन हो जाएंगे? तो कामायनी सुदर्शन, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो भैया कामायनी के रचनाकार कौन है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कामायनी के लिए हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। फिर 38 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द क्या होता है? झस लिखा हुआ है, सिली मुख लिखा हुआ है, अली लिखा हुआ है और षष्ठ पद लिखा हुआ है। तो इसका जो समानार्थी हो जाएगा वो तो सिली मुख हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिली मुख हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जो इसमें जो समानार्थी जो इसका हो जाएगा, नहीं सिली मुख क्यों हो जाएगा? सिली मतलब तो पत्थर का जैसा समान हो जाएगा। मीन का मतलब होता है मछली और मछली का मतलब होता है झस, ठीक है। क्या होता है? झस या मछली, इसका ये समानार्थी शब्द हो जाएंगे। बाकी सिली मुख, अली और षष्ठ पद ये जो होते हैं ये भ्रमर के होते हैं, यानी कि भौरा के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर कि निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं, मुझे वहां जाना है, वह पुस्तक मोहन की थी। तो जो 39 नंबर में हो जाएगा मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य में कौन सा हो जाएगा कि मेरा विचार है कि शब्द आ गया तो ये मिश्र वाक्य बन जाएगा कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। बाकी तो सरल वाक्य दे रखे हैं। 40 नंबर देखिए, लिखा हुआ है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाले सही जोड़ी को पहचानना है, ठीक है। कुल और कूल दे रखा है, तो फिर रात्रि, अच्छा अलग अलग पहचानना है कि भिन्न अर्थ वाला हो। रात्रि वाले, रात्रि मतलब भी रात होता है, निशा मतलब भी रात होता है, अभिलाषा और इच्छा दोनों एक जैसे हैं, किरण और रश्मि एक जैसे हैं। कुल और कूल ये अलग अलग होते हैं। कुल का मतलब होता है छोटी यू की मात्रा वाला, इसका मतलब होता है वंश, और जो बड़े यू की मात्रा वाला है इसका मतलब होता है किनारा। चलिए 41 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा तो अधिकार, अनुसरण, अध्ययन और आगामी लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द हमको बताना है, तो जो अध्ययन लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी जो अधिकार लिखा हुआ है इसका मतलब होता है धा में छोटी की मात्रा लगी, अधिकार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है अनुसरण लिखा हुआ है, तो सरल, शरण नहीं होता, सरल होता है, सा के सब्जी वाला बनता है, ठीक। फिर आगामी लिखा हुआ है वो होता है आगामी होता है। 42 नंबर देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? तो वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या हो जाता है? उत्साह, रति, निर्वेद या क्रोध, तो उत्साह हो जाता है। चलिए 43 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। क्या होते हैं? देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। तो वाक्य में पृष्ठ देव का एक वचन से शब्द का बहुवचन बनाना है। अच्छा, देवगण, देवजन, देवलोग और देववृंद। तो देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, तो देवगण हो जाता है कि देवगण जो है मनुष्यों को वर देते हैं। फिर लिखा हुआ है 44 नंबर में लिखा हुआ है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद कौन सा हो जाएगा? अच्छा, मनोरम तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दृश्य बहुत ही मनोरम, ये मनोरम होना उसका एक गुण था, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 44 नंबर, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो अशुद्ध वाक्य लिखा है मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है, यह बात हर कोई जानता है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे से नहीं, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। 46 नंबर, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो किसको लिखा जाएगा? अगर बाढ़ पीड़ितों से लिखा जाएगा तो वो किसको लिखा जाएगा? तो लेखाधिकारी को, लेखाधिकारी से कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं जो उससे लिखें। जिलाधिकारी को, कुलपति को, हम लोग तो यूनिवर्सिटी का होता है, आचार्य तो स्कूल या कह सकते हैं कॉलेज का हो सकता है, लेकिन जिलाधिकारी क्योंकि वो जिला लेवल पे होता है और बाढ़ आएगी तो सबसे पहले उसी को सूचित भी करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हमको ये सुविधाएं चाहिए या हमको ये ज़रूरत है। चलिए, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द बताइए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? निर्देश, निदेश, आदेश या अनुदेश। तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब दोस्तों हो जाता है जो आदेश होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य होगा? अच्छा, तो वाच्य बताना है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो पढ़ना क्या होगा? एक तरीके का कर्म हो गया, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? विकृत लिखा हुआ है, अप्राकृतिक लिखा हुआ है,
काम लिखा हुआ है और प्राकृतिक। तो कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है जो कह सकते हैं कि जो बनावटी हो या नकली हो उसका कह सकते हैं। और इसका विलोम, बनावटी या नकली का विलोम क्या हो जाएगा, जो खुद से हो जाए। तो खुद से का मतलब जो प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक हो जाता है वो खुद से होता है। चलिए फिर लिखा हुआ है अनिल और अनल, इनका सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा। तो अनिल और अनल के लिए जो हो जाएगा, तो देखो अनिल मतलब वायु होता है और अनल मतलब आग होता है। तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम लोगों के जो पूरे 50 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि भाई जिनको भी हिंदी और जीएस की लाइव क्लास में अपना खुद का कंपटीशन दूसरे लोगों से करना है, तो भाई सभी लोग बताइए कि क्या लाइव क्लास को किया जाए, ठीक है। और किया जाए तो आप सभी लोग अपने मत ज़रूर दीजिए कि हाँ लाइव क्लास इज़ बेटर दैन द रिकॉर्डेड क्लास। तो अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास की जगह पे लाइव क्लास होनी चाहिए तो आप लोग भाई आ जाइए और हम लोग उसको लाइव क्लास में करेंगे। क्योंकि देखिए लाइव क्लास में मुझे भी लगता है कि हम लोग जब आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ज़्यादा याद होती हैं। तो लाइव क्लास इज़ बेटर दैन द रिकॉर्डेड क्लास। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर रिकॉर्डेड क्लास बेटर है और रिकॉर्डेड क्लास आप कीजिए। फिर टाइम का डिस्कशन हम लोग बाद में कर लेंगे। तब तक के लिए आज तो हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।